हेलो, आप सभी का स्वागत है मार्केट क्या लगता है कि इस नए वीकली एपिसोड में। और आज हम देखेंगे पिछले सप्ताह के टारगेट किस तरह से कंप्लीट हुए हैं। मार्केट का ट्रेंडिंग मोमेंटम भी बहुत बेहतरीन है और दोनों इंडाइसेस एक तरह से सिंक में अपने मोमेंटम में जा रही है। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ तक हम कहते हैं ना, सो फार सो गुड, उसी तरह से ये सारा एक्शन हो रहा है। और कल का दिन भी वैसे देखा जाए आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट था, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ प्राइस में हमें चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले हैं। आरबीआई की पॉलिसी के बेसिस पे सीआरआर रेट में कटौती हुई है 0.5% की, जिसका एक शॉर्ट टर्म में बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा खासा लिक्विडिटी अवेलेबल होगा और दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को भी कुछ हद तक, और उसका जो इफेक्ट है वो आने वाले दिनों में हमें देखने के लिए मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं, कंबाइंड चार्ट देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो पहले से पता है तो उसे मैं चार्ट पे मार्क करके रखता हूँ। तो आरबीआई पॉलिसी डे भी यहाँ पे मार्क्ड है। और अगर हम देखें बॉटम से लेके जो एक्शन अभी तक हुई है, या जिस तरह से ऑल टाइम हाई का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, उससे बैंक निफ्टी बहुत ही नज़दीक है कंपेरेटिवली। निफ्टी जो है वो थोड़ा दूर चल रहा है, तो यही अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का उसी फेज में एक प्रकार से आउट परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब जो एक्सपेक्टेशन हमारा था 55,000 का टारगेट है, हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं निफ्टी पे हमारा एनालिसिस क्या है। देखिए, पिछले सप्ताह में मैंने दो टारगेट आपको बताए थे निफ्टी के, और पहला टारगेट जो था हमारा 24,420 410-20 के आसपास टारगेट था, तो वो टारगेट हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टारगेट भी जो हमारा था 24,650 का, वो भी टारगेट लगभग कंप्लीट हुआ है। और फिबोनाची के बेसिस पे एक 0.786% का टारगेट था 24,730 का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक तरह से थोड़ी सरप्लस मूवमेंट हो चुकी है निफ्टी में, और वैसी ही सरप्लस मूवमेंट हो चुकी है बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल अब आने वाले सप्ताह में क्या होगा, देखिए एक्सपायरी के दिन पे ये जो हाई और लो बने थे, वो हाई और लो अपने आप में थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब अगर मुझे कोई भी बुलिश ट्रेड चाहिए, बुलिश बायस मुझे चाहिए, तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि मुझे या इस हाई के ऊपर एक तरह से ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है, या अगर मुझे यहाँ से कोई भी शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचना है तो उसके लिए भी प्राइस को पहले तो इस लो के नीचे सस्टेन होना ज़रूरी है। तब तक मुझे लगता है कि आई विल हैव टू वेट एंड वॉच। अब देखिए, पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग मूव हमें देखने के लिए मिली है। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंडिंग मूव अब क्या होगा, शायद मंडे का दिन भी थोड़ा सा डल साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो वो आगे का जो रैली है उसे मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ से मेरे लिए टारगेट होगा 24,964 का, लगभग 25,000 के आसपास टारगेट है। ये पहले के जो टारगेट हो चुके हैं इसे निकाल देते हैं, हटा देते हैं। और ये सप्ताह में, बिकॉज पिछले सप्ताह में बहुत ट्रेंडिंग मूव हुई है, तो इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव होगी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। पहले तो हमें इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और अगर रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो मेरे ख्याल से 25,960 या 24,960 का या 25,000 का टारगेट बहुत ही कंफर्टेबली कन्वीनियंटली कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमारा ये जो लो है एक्सपायरी दिन का, ये लो अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं रिसेंट टाइम में बुलिश टारगेट्स को नहीं देखूंगा, फिर मैं बेयरिश डायरेक्शन में अगर मुझे कोई डिप मिलती है तो वहाँ पे मैं उसे बाय करने के बारे में सोचूंगा। शॉर्ट करने का फिलहाल कोई विचार अभी तक तो नहीं है। अगर प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक करती है और साथ ही साथ ये एक जो लो है प्रीवियस हायर लो, इसे भी अगर ब्रेक करती है, तो ही मैं सोचूंगा कि मुझे मार्केट को शॉर्ट करना है। बट मैं फिर से कहता हूं कि करंट सिचुएशन में मेरा जो व्यू है मार्केट का, वो बायस पॉजिटिव है। तो जो भी डिप हमें मिलती है, जो भी हायर लो मिलता है, उसको लेके हम अगले हायर टारगेट की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये तो बात हुई हमारी निफ्टी की। वैसे ही क्विकली देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा एनालिसिस क्या था। तो बैंक निफ्टी में हमने बेसिकली देखा था कि 52,577 के हमें ऊपर आइडियली क्लोज मिलना चाहिए, तो हम आगे के बुलिश ट्रेड की बात कर सके। बैंक निफ्टी की एक खासियत ऐसी है कि वो कंसोलिडेशन में था, और उस कंसोलिडेशन के बाद जब कंसोलिडेशन से बाहर भी आ चुका है, अब जो है रिट्रेसमेंट बहुत शैलो हो रही है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी की भी जो 38% की रिट्रेसमेंट हो रही है, उतनी भी रिट्रेसमेंट अभी फिलहाल हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी में लगभग 53,800 तक के लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो 54,000
और 54,667 ये दो अगले टारगेट मेरे हिसाब से हो सकते हैं, और ये वीक के टारगेट्स ये दो होंगे। क्या होने से हमारा व्यू चेंज होगा उस पर भी आते हैं। तो पहला टारगेट इस वीक के लिए मेरा होगा 54,000 का, और दूसरा जो टारगेट होगा मेरा इस सप्ताह का वो होगा 54,667। लगभग अगर स्ट्रेच होता है ट्रेंड तो 55,000 तक भी ये प्राइस खींची जा सकती है। याद रखिए पिछले 3 या 4 सप्ताह पहले मैंने 55,000 का टारगेट आएगा बैंक निफ्टी में ये बात कही थी, उसका एनालिसिस भी आपसे शेयर किया था कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम ये बातें कहते हैं। फिर नवंबर से लेके वो सारी पोजीशन जो थी वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो चुकी है, और अभी भी बहुत बड़ी ह्यूज पोजीशन 55,000 के पुट ऑप्शंस में बिल्ड की हुई है। तो ये टारगेट कंप्लीट हो सकता है। अब जब भी हम किसी भी रेड फ्लैग के टारगेट की बात करते हैं तो जाहिर ये नहीं है, ज़रूरी ये नहीं है कि आने वाले 4 दिनों में या आज मैंने एनालिसिस किया तो इमीडिएटली वो कंप्लीट हो सके, बट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हम ये सोच रख रहे हैं। अगर हमें आरबीआई पॉलिसी दिन के लो के नीचे बैंक निफ्टी का क्लोज मिलता है तो उस समय पे हम अपने बुलिश बायस को थोड़े समय के लिए पॉज कर देंगे, राइट। बुलिश बायस इंटैक्ट टिल दिस लो इज होल्डिंग। बुलिश बायस अबव दिस लेवल, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो जब तक हमारी ये लेवल होल्ड कर रही है तब तक हम हमारा बुलिश बायस रखेंगे। इसके नीचे अगर आता है तो थोड़ी एम्बिग्विटी ट्रेड में बढ़ जाएगी और फिर उसी तरह से उसे सोचेंगे। अभी फिलहाल अगर देखें तो 53,000 से एक लेवल है 53,000 की, और दूसरी जो लेवल हमारी होगी वो है 54,500 की। सो ये दो लेवल के भीतर करंटली मुझे लगता है इस सप्ताह में जो भी एक्शन होगी वो इस लेवल के भीतर होनी चाहिए। जो टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उसे हटा देते हैं तो थोड़ा क्लटर हमारे चार्ट पे कम हो जाएगा। राइट, ये भी जो डाउ थ्योरी का लेवल था उसे भी हटा देते हैं। अब देखिए 3 लेवल हमारे सामने हैं, 2 टारगेट है, 54,033 का एक टारगेट है, 54,655 का एक टारगेट है, और 53,160 का एक लेवल है जो कि करंट सिचुएशन में हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और ये लेवल एज लॉन्ग एज इट इज होल्डिंग तो हम बुलिश बायस की तरफ देखेंगे, बुलिश ट्रेड की तरफ देखेंगे, और होपफुली इस सप्ताह में हम 54,000 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है। और इसी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा हम कॉशियस भी अप्रोच रखेंगे, बिकॉज एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है। 54,000 को अगर क्रॉस कर लेता है या 54,500 के आसपास प्राइस मिलती है तो वहाँ पे हम कुछ पोजीशंस को बुक कर लेंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे जो देख रहे हैं 53,160 के आसपास जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो दिस इज़ हाउ आई एम कीपिंग इट सिंपल। आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, और पिछले वीडियो में कुछ ट्रेड्स आप अच्छी तरह से ले पाए, कुछ एनालिसिस में आपको अगर हेल्प हुई है तो वो भी बातें मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।